When Moses came by the burning bush, he went only to see why a bush that was burning was not consumed. But as he drew closer to the bush, he heard a voice say, Moses, take off the sandals from off your feet, for the ground that you stand upon is holy ground. मूसा जब उस जलते हुए झाड़ी के पास गया, उसको एक आवाज सुनाई दी और वो उस आवाज उसको ऐसे बोली, मूसा तेरे पैरों पर के जूते उतार दे, क्योंकि जिस जमीन पर तू खड़ा है, आज कलीसिया जिस जमीन पर आप खड़े हो, कबोट टेम्पल, जिस जमीन पर आज आप खड़े हो वो पवित्र है. That ground is holy because the God you serve is holy. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us pray. King Jesus, now we are standing in His presence. You are standing in His presence, and it is holy ground. This is holy ground. Can you imagine what Moses may have felt by the burning bush? Just the awesomeness, the fear, the holiness, and his own sinfulness, his own weakness may have come before him. Because in the presence of the Lord, in the presence of the King, you and I are nothing. You, my brother, you, my sister, and I, we are nothing. The heavens are His throne and the earth is His footstool. He is the creator. He is the one who formed the worlds, and He formed you and me in our mother's womb. What a great God we serve. कितने महान परमेश्वर की हम इबादत करते हैं, आराधना करते हैं, जिसने सृष्टि को रचाया, जो सृजनहार है, जिसने आपको और मुझे भी अपनी माँ की खोक में अपने हाथों से बनाया. उसके सामने जब हम आते हैं तब हम कुछ भी नहीं है. अरे आप और मैं कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पाक परमेश्वर है. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तेरी हुजूरी के लिए. आज इस जगह में तेरी आत्मा की हुजूरी महसूस होने दे, उपस्थिति सबको महसूस होने दे, और वो जल जीवन के पानी का हमारे बीच में बहने दे. सबको आशीषित कर. तेरी बंदी जब आएगी उस पे तेरा मस्सा और अभिषेक उतरे आने दे, और हर एक शब्द जो यहाँ से निकलेगा यीशु के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा जीवन जान लाने वाला हो सके, हमें तंदुरुस्त करने वाला हो सके, ओ ताकत देने वाला हो सके.
और सारी महिमा तेरे नाम को देते। शैतान की ओर से हर एक बाधा को इस इबादत में यीशु के नाम से बांध देते हैं। तेरी हुजूरी और महिमा यहाँ पर प्रकट हो, ये हमारी प्रार्थना और दुआ है। यीशु के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। Wonderful Jesus. हालेलुया। जय मसीह की सभी को और यीशु के नाम में सबको सलाम। It is a wonderful thing to come in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आने में बड़ा मजा लगता है, आनंद की बात होती है। And I welcome all of you into the house of God. हालेलुया। सबका मैं स्वागत प्रभु के भवन में आज मैं कर रही हूँ। Whether you're online or offline and present here. आप यदि ऑनलाइन के माध्यम पर देख रहे हैं या आप यहाँ पर हाजिर हैं। Today we will broach upon a serious topic. लेकिन आज हमारा जो विषय है बड़ा गंभीर वाला होने वाला है। Because before we start the new year, we have to get rid of our old garbage and be ready to face the new year with a renewed mindset. Amen. And most of all, to have the mind of Christ. सुनिए, नए साल में जाने के पहले, उसके नए साल में प्रवेश करने के पहले आपको और मुझे ये महीने में सारा जो कूड़ा हमारे अंदर जम गया है इतने महीनों से वो निकालना है। हमारी सफाई अंदर से हमें करनी है, फिर नए साल में प्रवेश करना होगा। Right? हालेलुया। Do you agree with me? क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? Or do you Yes. just want to roll into the next year? या आप ऐसे चाहते बस ऐसे ही हम लेट के ही अगले साल में जाएंगे? So our topic for today is dealing with the strongholds in our personal lives. आज का हमारा विषय सुन लीजिए भाइयों बहनों, वो है आपके वैयक्तिक जीवन में जो दृढ़गढ़ है उनके साथ कैसा बर्ताव करना है। For this, we don't point fingers at each other. अब ये आपका वैयक्तिक दृढ़गढ़ आपके अंदर है, इसके लिए आप एक दूसरों को आपको उंगली उठा के दिखानी नहीं है। And I will not point fingers at you. और जब मैं यहाँ से बातें करूंगी मैं किसी को उंगली उठाकर उनसे केवल नहीं बातें कर रही हूँ। But please don't point fingers at me. लेकिन कृपया भाइयों बहनों आप मेरी तरफ उंगली उठाइएगा नहीं। All of us, including me, we have strongholds in our minds. सुनिए, सबको, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सबके अंदर मन के अंदर दृढ़गढ़ होते हैं। That is why this teaching is not only for you but also for Amen. me. इसीलिए ये आज का विषय जो है केवल आपके लिए ही नहीं मेरे लिए भी है। I know how much we have stored into our minds. और मैं जानती हूँ कि हमारे मनों में हमने कितना ज्यादा कूड़ा जमा करके रख दिया है। Now what are these strongholds which we are talking about? आइए, ये दृढ़गढ़ या बलस्थान क्या होते हैं जिसके बारे में आज हम बातें कर रहे हैं। Old Testament definition of this strongholds is, पुराने नियम में दृढ़गढ़ों के लिए एक डेफिनेशन दिया गया है। the stronghold was a fortified dwelling used as a means of protection from the enemy. एक दृढ़गढ़, सुन लीजिए, पुराने नियम में उसका मतलब ऐसा होता है कि मानो आपने एक पनाह बना ली, एक शहर पनाह बना ली, काहे के लिए? ताकि दुश्मन आपके ऊपर आकर हमला ना कर सके और आप सुरक्षित रहे। We find that David kept hid from King Saul in the wilderness in a stronghold at Horesh. होरेश नाम के एक दृढ़गढ़ में आप देख रहे हैं पुराने नियम में दाऊद वहां पर छिप रहा था। और किससे छिप रहा था? शाऊल राजा से। But that is found in 1 Samuel 23 verse 14 and 19. He stayed in the stronghold and remained in the mountains of Ziph. पहला शमूएल में आप ये पाएंगे 23, 14 और 19 में वो उस दृढ़गढ़ में रहा। In the mountains of Ziph, and Saul sought him every day, but God did not deliver him into his hands. सिफ नाम के दृढ़गढ़ में वो छिपता रहा। कौन छिपता रहा? दाऊद। और शाऊल उसके जान के पीछे लग रहा था उसको पकड़ने के लिए, लेकिन शाऊल को उसे
कहीं पर वो उसे नहीं मिला। Then the Ziphites came up to Saul and in Gibeah, saying, Saul, is David not hiding with us in the strongholds in the woods? और फिर कुछ लोग उसके पास आकर बोले कि शाऊल को बोले कि दाऊद हमारे साथ ही ये पहाड़ी देशों में नहीं छिप रहा है क्या? Okay, these strongholds were physical structures. Usually, in the case of David, they were caves. सुनिए, दृढ़गढ़ क्या होते थे? ये नैसर्गिक एक किस्म के मानो स्ट्रक्चर होते थे या इमारत होती थी, या गुफाओं में जाकर भी ये लोग छिपते थे जहां पर वो सुरक्षित रहे। Oh, but God vigorously, powerfully protected him from all his enemies. Amen. दाऊद को परमेश्वर ने स्वयं उसके सारे दुश्मनों से बड़ी आग्रता से और बड़े जोरावर तरीके से बचा लिया, बचा के रखा। हालेलुया। A stronghold can be a source of protection for us also today from the devil. सुनिए, दृढ़गढ़ आपके लिए मेरे लिए आज शैतान के हमलों से हमारी हिफाजत कर सकता है। When the Lord becomes our stronghold, as he did for a David. ये कब होगा? जब आप परमेश्वर को आपका दृढ़गढ़ बनाएंगे, जैसे दाऊद ने परमेश्वर को उसका दृढ़गढ़ बनाया और वो बच गया, आप भी बच सकते हैं। हालेलुया। Yes. Little children know that play of hide and seek. छोटे छोटे बच्चे वो जो छिपने वाला खेल होता है जानते हैं? Yes. And normally it is that they hide their faces only and the rest of their bodies is like the ostrich, you know. मराठी When मध्ये the लपा छुपी। और कैसे छिपते? बहुत छोटे बच्चे हैं तो केवल अपना सिर कहीं पर टेबल के नीचे छिपा देते हैं, बाकी का उनका शरीर बाहर ही निकलता है, सब दिखता है। उनको लगता है अरे मैं शतुरमुर्ग के जैसे, मैं तो बिल्कुल अब सुरक्षित हूँ। But God hides us so that from the enemy. लेकिन ऐसा परमेश्वर नहीं छिपाता, हमें पूरा पूरा वो घेर लेता है और छिपा लेता है। किससे? दुश्मन शैतान से। हालेलुया। If we let him. अगर आपने उसको अनुमति दी But तो। if our strongholds are controlled by someone else. लेकिन सुनिए, अगर आपके ये दृढ़गढ़ जो बनाए हैं आपने, किसी और का नियंत्रण अगर उसके ऊपर हो, then God won't interfere and force you to do anything. अगर किसी और का नियंत्रण उस पर हो, परमेश्वर वहां पर आके जबरदस्ती से आपको कुछ नहीं करवाएगा। You got to do something about it yourself. आपको जाकर खुद को जाकर आपको कुछ करना होगा। Amen. हालेलुया। Yeah, the Apostle Paul's definition of a stronghold is. और पौलुस प्रेरित गढ़ जो दृढ़गढ़, उसका मतलब ऐसा देता है, He calls them the lofty things raised up against the knowledge of God. वो ऐसे बोल रहा है कि ये दृढ़गढ़ क्या होते हैं? परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान के विरोध में जो ऊंचे ऊंचे अपने ऐसे मानो गढ़ ऊंचे करे हैं, बनाए हैं। Yes, it is any type of thinking that exalts itself above the knowledge of God. इसका मतलब कि कोई भी आपकी सोच होगी जिसको आपने इतना ऊंचा बनाया है जो परमेश्वर के ज्ञान के बिल्कुल ऊपर हो जाता है, चढ़ जाता है। And thereby you give the devil a secure place of influence in the individual's thought life. और ये आपका विचार जो है, जो आपने प्रभु के ऊपर भी चढ़ाया है, उसके मारे आप शैतान को इजाजत देते हैं आकर, वो आपके अंदर आकर वो अपना घर बनाता है। 2 Corinthians 10 verse 5 tell us, casting down arguments, okay, and that means imaginations, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. और 2 करिन्थियों में लिखा गया है कि हर एक विचार, हर एक जो सोच है, हमें काबू में लाना है। किसके? यीशु मसीह के अधीन होकर उसके काबू में हमें ले आना है। Ed Silvoso defines this stronghold as a mindset which is impregnated with hopelessness. सुनिए, एड सिल्वोजो प्रभु का दास एक है, वो ऐसे बोलते हैं कि इस प्रकार की मनस्थिति जो बिल्कुल बर्बाद हो गई है, वो कैसे होती है?
बिल्कुल आशाहीन, उसमें आशा और उम्मीद नहीं होती। He says that this causes us to accept something which we know is contrary to the will of God. इस प्रकार की मनस्थिति जिसकी होती है, जिसका दिमाग इस प्रकार का होता है, वो कोई भी चीज को ग्रहण कर लेगा जो प्रभु के विरोध में, कुछ भी हो वो उसको स्वीकार कर लेगा। Yes, we return to the old man in us. और हमारे अंदर जो पुराना मनुष्य होता है उसकी तरफ हम फिर मुड़ जाते हैं। See Romans 6 verse 6. आइए रोमियो 6:6 हम देखेंगे। It says that knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. It is important to recognize that we think when we speak of strongholds, we are not talking here and there and just some nonsense. They are sure and very, very problematic. हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। It is any type of thinking that exalts itself above the knowledge of God. सुनिए, दृढ़गढ़ क्या होता है? आपके मन में, दिमाग में कोई भी एक सोच हो या विचार हो जो परमेश्वर के परे है, उसके ऊपर आपने उसको चढ़ाया है, तो वो एक दृढ़गढ़ आपके मन में बस जाता है। And these random thoughts, the ones which are in our mind, sometimes give rise to occasional sins. ये विचार यहाँ वहाँ से कुछ भी, कोई भी विचार आते हैं, उसको मतलब नहीं होता है। इस प्रकार के विचार अगर आपने आपके मन में और दिमाग में बसा दिया तो उसके मारे कभी आप पाप में भी गिर सकते हैं। We are talking about the areas in your life that you are in bondage to and are having a hard time breaking loose from them. सुनिए भाइयों बहनों, हम आपके जीवन के बारे में कोई आपके जीवन में हिस्से हैं जिसमें आप बंधे हुए हैं, उसमें से आप आज़ादी नहीं पा सक रहे और आप उसके कारण बिल्कुल मानो आपकी दशा बुरी हो गई है। Oh yes, and that we have to get rid of before the year ends. Amen. ये सारे बंधनों को, जंजीरों को आपको तोड़ना है। कब? ये साल पूरा खत्म होने से From the young people to the old people like me, and even older, everyone is roped into this problem. जवानों से, बच्चों से लेकर हम जैसे बुजुर्गों तक सब लोगों में ये समस्या है, मन में समस्या है। आपको आपकी सफाई यहाँ से शुरू करनी है इस महीने में। Now, how do strongholds take root? सुनिए, दृढ़गढ़ आपके अंदर उनका जड़ कैसे बनाते हैं? Yes, in order to fully understand how to pull down these strongholds, it is important that we understand how they first took root in our lives. गहराई से सुन लीजिए, आपको दृढ़गढ़ हटाने के पहले ये समझना होगा कि ये दृढ़गढ़ मेरे जीवन या मेरे दिमाग में कहां से आया। Well, strongholds come from worldly influences. That's right. दृढ़गढ़ भाइयों बहनों सुनिए कहां से आता है? संसारिक चीजों से, संसारिक इन्फ्लुएंस से, प्रभाव से आता है। Yes, 1 John 5:19 tells us, we know that we are of God and the whole world lies under the sway of wickedness. और पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है कि हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। And many strongholds are a result of an accumulation of uncrucified thoughts and unsanctified attitudes that have ruled your lives during all these formative years, especially in the last year gone by.
बहुत से दृढ़गढ़, सुन लीजिए भाइयों बहनों, आपके जीवन में एक नतीजा होता है, और ये नतीजा काय का होता है? जो अपवित्र विचार आपके दिमाग में आप घूमने देते हैं, जिस विचारों को आपने सलीब और सूली पर चढ़ाया ना हो, जिस विचारों को आपको बड़ा मजा लगता है वो सोच के, वो उसका नतीजा क्या होता है? एक दृढ़ गढ़ अपने आप आपके मन में बन जाता है. Yes, even as children, we form images in our minds. छोटे छोटे बच्चे होने के नाते भी हम मन में, हमारे मन में कुछ इस प्रकार के चित्र हम बनाते हैं. We have to help them as big people, elders, to get rid of these. Yes. To get rid of these images which are not from God. ये गलत छवियां जो छोटे बच्चे भी अपने मन में बनाते हैं, सोचते हैं वो सच्चाई है. आपको बड़े होकर उनको बताना है, उनको सिखाना होगा ये गलत है, प्रभु की ओर से ये नहीं है. And that is why the Bible says our minds need to be renewed once we are born again of God's Amen. Spirit. That is Philippians 2:5. फिलिपुस की पत्री में लिखा है 2:5 में कि आपके मनों को आपको नया करना है. किसमें? यीशु मसीह में होकर आपको नया होना है. And that is also in Romans 12, I think it's 2. और ये रोमियो की पत्री 12:2 में भी ये लिखा गया है. Yes, that we need to renew our Amen. minds. आपके मनों को आपको नया बनाना है. And let God's Spirit take control. Amen. परमेश्वर की आत्मा को पूरा काबू या नियंत्रण लेने देना. Philippians 2:5 says, let this mind be in you which was in Christ Jesus. फिलिपुस 2:5 में ऐसा वचन है कि ये मन जो मसीह यीशु में पाया जाता है आपके अंदर भी हो. हालेलुया. Amen. 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 Values and pressures of the world, let them not rule our Yes. hearts and minds. सुनिए, ये जो सारे संसार के दबाव, तनाव, विचार और जो लोग आपके ऊपर जबरदस्ती करते, उन सारी बातों को आपके मन के ऊपर काबू मत लेने देना, अधिकार मत लेने देना. Yes, the fears of rejection and exposure, even of our physical appearance. बहुत से बार ऐसे होता है, हम जैसे कैसे दिखते हैं लोगों के सामने हमें अच्छा नहीं लगता, और वो हमारी सूरत हमें ही अच्छी नहीं लगती, तो उसके बारे में हम अंदर से रूठ जाते हैं. Maybe our less intelligence than others. शायद किसी लोगों को इसके बारे में शर्म होगा कि भैया मुझे इतनी बुद्धि नहीं है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ. I used to always, as a young girl, shy away from all the others, thinking, hey, they are much more better versed in everything and they're more intelligent than I am. और जब मैं छोटी थी, दूसरों के साथ सामने, जब दूसरों के बीच में जब मैं घूमती थी, मैं अपने आप को अकेले में, मतलब बाजू को मैं हट जाती थी, ये सोचकर कि मैं उनके जैसे इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं कुछ भी बोलती हूँ, मैं थोड़ी सी पागल मूर्ख हूँ, ऐसे समझ के मेरे बारे में मैं हटती थी दूर. Yes, many of the opinions of life are ours only because we know of no other way to think. Right. बहुत से बार सुनिए, इस प्रकार के विचार गलत होते हैं क्योंकि आपके बारे में ये सोच रहे हैं क्योंकि आपने दूसरा विचार आपके बारे में कभी पहले सोचा ही नहीं था. And still, और we go यही round- आपने दृढ़गढ़ बनाया है. And still we go around protecting and defending our own ideas. और ये गलत विचार जब भी है तब भी उसको हम बिल्कुल प्यार से उसको सहलाते हैं, प्यार से उसको बढ़ाते जाते हैं, Yes. उसको हमारे अंदर वो रखते हैं. And we justify all our opinions as if we were the best. And even the opposite, that we are no good. कभी कभी कुछ लोग हैं जो अपने बारे में ज्यादा समझ लेते हैं, अरे मेरे जैसा कोई नहीं है भैया. पर कुछ लोग होते हैं जो अपने बारे में कुछ भी नहीं समझते, बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, अरे मैं तो शून्य हूँ, मैं पागल हूँ. ये दोनों जो तरीके होते हैं गलत है. Amen. How many of us fit into either of those? अब ये दोनों एक्सट्रीम है. कितने जन इसमें एक पक्ष में तो भी है. I am one. मैं हूँ. Okay, I won't confess anything. पर मैं यहाँ से नहीं बोलूंगी. Because it may come to pass. अगर बोला तो शायद हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं All बोलूंगी. right. Romans 13 verse 12. रोमियो 13:12. The night is far spent
रोमियो 13:12 में लिखा है, The day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and Hallelujah. let us put on the armor of light. आमीन। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। How do we do that? अब ये ज्योति के हथियार भाइयों बहनों कैसे बांधना है? We have to deal with the strongholds in our life. कैसे बांधना है? आपको आपके जीवनों में जो दृढ़ गढ़ बनाए रखे हैं उसको गिराने हैं। We Amen. have to do it ourselves. आपको अपने आप से ये कोशिश और प्रयास करनी है, Because you are the best judge of what is going on within you. क्योंकि आपके अंदर दिमाग में जो कुछ चल रहा है, गड़बड़ी हो रही है, उसके जिम्मेदार कौन है? आप ही है, आप ही है। Unless a prophet comes पर ऐसा भी हो सकता है, अगर समझो एक भविष्यद्वक्ता आया and God reveals to him everything. और अगर उस भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने सब कुछ बता दिया, But until then, we are the prophets to our own lives, and we should understand that these strongholds have to be broken down. तो वो अलग बात है। लेकिन जब तक ये होता नहीं है, आप आपके जीवन के भविष्यद्वक्ता है, आपको आपके जीवन के अंदर सारे बलस्थानों को, दृढ़ गढ़ों को गिराना होगा। Why? Because you gave an invitation to the devil to enter right. क्यों? and make this stronghold. क्यों? क्योंकि आपने, किसने किया ये? आपने शैतान को अनुमति दी आने के लिए आपके अंदर और उसका दृढ़ गढ़ बना के उसको मजबूत करने के लिए, इसलिए आपको ही गिराना होगा उसे। Yes, and rule like the strong man in it. और फिर वो शैतान आके उसके गढ़ में बैठता है और बड़े महान पुरुष के जैसे राज करता है। You got to force him out, आपको शैतान को जबरदस्ती से निकालना होगा, thus pulling out the stronghold which you have allowed him to build deep within you. आमीन। आप शैतान को निकालने के बाद में उसके साथ साथ उस दृढ़ गढ़ को भी उखाड़ के निकाल दोगे। Oh, how can you pull down the strongholds that Satan has built up in your life? सुनिए, शैतान ने जो दृढ़ गढ़ आपके जीवन में बनाए हैं, उसको आप कैसे गिरा सकते हैं? कैसे? You have to do it in prayer, प्रार्थना में जाके, fasting, उपवास करके, and you have to come against him और शैतान का सामना करके, by the word of God, प्रभु का कलाम और उसका वचन and लेकर, to take him out by और the उसको, blood of Jesus. उसको यीशु के नाम से उखाड़ लेना है। We have to let him have free, we have to let the Lord Yes. have freedom to reign in our lives rather than Satan Yes. to harass, oppress and bring us into bondages. परमेश्वर को हमें इजाजत देनी है हमारे अंदर राज करने के लिए, इसके बगैर कि शैतान को हम स्वागत उसका करते हैं हमारे अंदर, उसका राज करने के लिए, उसका काम और खेल खेलने के लिए। Our scripture for today is, as you have recognized, 2 Corinthians 10 verses 4 to 6. 2 कोरिन्थियों 10:4 से 6 तक आज की आयतें हम पढ़ने वाले। 2 कोरिन्थियों 6। Yes. God should be our rock and stronghold. आमीन। सुनिए, परमेश्वर आपका दृढ़ गढ़, परमेश्वर को आपका बल स्थान आपको बनाना है। But the problem is too many have allowed the enemy to control the strongholds in our minds. लेकिन समस्या भाइयों बहनों यहाँ पर है, बहुत से लोगों ने शैतान को आमंत्रण दिया है कि वो आए और उसका दृढ़ गढ़ उनके मनों में बनाए। And this is the spiritual warfare which we need to come against. It's given in Ephesians 6 verse 12, 2 Corinthians 10 4 to 6. 2 कोरिन्थियों 10:4 से लेकर 6 तक और इफिसियों 6:12 में भी दिया गया है। You see, the battlefield is in our minds. देखिए, युद्ध भूमि, जंग की भूमि कहाँ पर है? पृथ्वी पर नहीं, आपके मन में हो रहा है ये जंग। And this battle is great because the forces of darkness have all risen up against the believer. ये युद्ध या ये जंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तीव्रता से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि दुश्मन अपने
पक्ष को ज्यादा मजबूत कर रहा है, ताकतवर कर रहा है, ज्यादा आक्रमण कर रहा है, विश्वासियों के पीछे वो लग रहा है। Yes. And what happens is he comes against us not directly, but he comes against us through our relatives, through our loved ones, through our friends, through all the company that we keep. सुनिए, शैतान आपके ऊपर सीधे सीधे नहीं आता, हमला ऐसे नहीं करता, लेकिन कैसे आता है वो हमला करने के लिए? दोस्तों के द्वारा, परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा। We have to cast down That's the right. imaginations and That's the right. arguments and every high thing that exalts itself. Amen. सुनिए, आपको सारे ये जो विचार आपके मन में बसाए हुए हैं, आपने ही बैठाए हैं, जो गलत है, प्रभु की इच्छा के विरोध में है, आपको ही उन सोच विचारों को गिराना होगा, प्रभु के सामने उसके अधीन लाना होगा। And bring every thought into captivity. Amen. हर एक जो ऊंची बात और ख्याल और विचार आपको आपके वश में लाना है। It's very difficult, isn't it? अरे ये बड़ा कठिन होता है करने के Don't know लिए। from where the thoughts come, भैया नहीं जानता हूँ कहाँ कहाँ से ये विचार आते हैं मेरे दिमाग में, but it is said. लेकिन the ऐसा thoughts लिखा है। like birds can go around on your head, yes, but don't allow them to nest That's right. inside. सुनिए, ये विचार कैसे होते हैं? मानो पक्षियों के जैसे। पक्षी आके उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, उसको उड़ने देना आपके दिमाग के ऊपर, आपके मन के ऊपर, लेकिन वहां पर उसको बसेरा मत बनाने देना। Yes, that's the word basera. Their home. बसेरा should not मत be बनाने in देना। you. उस विचार को आपके दिमाग में बसेरा मत बनाने देना, उड़ के चले जाना। Oh, he tries his level best through thought, word and deed. शैतान बड़ी कोशिश करता है अपनी सारी कुवत लेकर, ताकत लेकर आपके ऊपर हमला करते जाता है। But that is why you have to bring every thought into the Amen. obedience of Christ. लेकिन आपको आदत करनी है अपने आप में कि मैं हर एक विचार को मेरे दिमाग में बसेरा करने नहीं दूंगा, मैं मसीह के अधीन उसको लाऊंगा, मसीह के वश में उसको ले आऊंगा। And be ready और फिर तैयार हो जाइएगा to punish all disobedience which will rise up, which will seek to rise up again inside of you. और आपके अंदर से हर एक प्रकार की, हर एक किस्म की जो आज्ञा भंग करने की जो भावना है, उसको आप गिरा दीजिए, क्योंकि ये होने वाला है। आज्ञा के विरोध में आपका मन बहुत लड़ेगा। Francis Frangipane writes in one of his books, what men call salvation और फ्रांसिस फ्रैंगीपेन, एक प्रभु का दास, अपनी किताब में ऐसे लिखता है, जो लोग या जो मनुष्य उद्धार को जो समझता है, is simply only the first stage of God's plan in our lives. सुनिए, उद्धार के बारे में जो मनुष्य सोचता है वो केवल पहला कदम आपके जीवन में है। But if we fail to see the relationship with God which follows, अरे उद्धार तो आपने पहला कदम ही रखा है, उसके बाद में अगर आपने परमेश्वर के साथ जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, अगर आप वो देख नहीं सके, then it will be of no use for you, because the enemy will come in like a flood. तो आपका ये उद्धार पाना कोई मतलब का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर शैतान उसके बाद में, उद्धार पाने के बाद में भी बड़ी बाढ़ के जैसे आ जाएगा। Pull down strongholds. आपको ये सीखना, अपने आप को सिखाना है, मुझे ये दृढ़गढ़ गिराना है। Demolish and remove those old ways of thinking. That's right. आपके पुराने तरीके जो होते थे सोच विचार करने के, ख्याल करने के, उसको आपको नेस्ता नाबूद करना है। So that the actual presence of Jesus might be seen in and through us, manifested in us. ताकि परमेश्वर यीशु मसीह का जो मसीह की हुजूरी आपके अंदर दिख जाए और आपके अंदर से प्रकट हो जाए। Yes, Isaiah 55 verses 7 and 8 tells us, यशाया 55 में लिखा गया है 7 और 8 में, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. 55 7 और 8 में लिखा है, Okay. दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर, Let him return to the Lord and he will have mercy on him. उसको छोड़ना है, यहोवा ही की ओर फिरे, फिर वो उस पर दया करेगा। And to our God,
for he will abundantly pardon. वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। For my thoughts are not your thoughts, he says. परमेश्वर इसके बाद बोलता है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। We have a Hallelujah. mindset Yes. that has been shaped by our parents, by That's our right. educators, by our circumstances around us. सुनिए भाइयों बहनों, आपकी मनस्थिति कैसे किस प्रकार से तैयार हो गई? आप बचपन से लेकर आपके माँ बाप ने जो आपको बोला, थोड़ा बढ़ गए तो स्कूल में आपके शिक्षकों ने जो आपको बोला, आपके दोस्तों ने जो आपको बोला, उन विचारों से आपकी मनस्थिति आपने बनाई है। But we have to change it so that it That's fits right. into the eternity of God. लेकिन ये सोच विचार गलत है, मनुष्यों ने बनाई आपके अंदर, आपको ये बदलना है और परमेश्वर के जैसे बनाना है, उसके कलाम के आधार पर बनाना है। Otherwise, हालेलुया। we'll become just like the teachers नहीं तो आप उस शिक्षकों के जैसे बन जाओगे, who taught you and brought you into wrong ways. उन शिक्षकों के जैसे आप बनोगे जिन्होंने आपको गलत राहों में लाया। Yes. Remember, when we come to Christ, that we are in the nature and character, That's right. and we have to be changed into His image. Amen. सुनिए, यीशु मसीह के पास आने के बाद में आपका चरित्र, आपके दिमाग, सोच विचार, ख्याल, आपका सब कुछ बदलना होगा। क्यों? Yes. ताकि आप यीशु मसीह के जैसे दिखने लगे। Yes. The common strongholds which many deal with are, और बहुत ये दृढ़ है जो बहुत से लोग इससे बड़ा संघर्ष करते हैं। now, दृढ़ से संघर्ष करते हैं। listen, even if you are a Christian, अगर आप सुनो, अगर आप विश्वासी भी है, still the devil does not keep us from trying to enter and form strongholds in our minds. आप यदि विश्वासी भी हो, सुन लीजिए, तब भी शैतान आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आपके अंदर वो दृढ़ गढ़ बनाने की पूरी कोशिश करता जाएगा। So I encourage you to look within you. इसीलिए मैं आज आपको प्रोत्साहित कर रही हूँ, भाइयों बहनों, आपके अंदर जाके आप परीक्षा कीजिए अपने आप की। Here are a few strongholds which are common to most Christians. सुनो, ये बहुत से दृढ़ गढ़ है जो मसीहों में पाए जाते हैं। First is fear. पहला दृढ़ गढ़ भय, Fear of the present. डर या भय, ये बहुत बड़ा दृढ़ गढ़ होता है। और ये भय किसके बारे में होता है? अभी का जो समय मेरे जीवन में, इसका भय। Amen. डर। Fear of the past. पिछले मेरे जिंदगी का या जीवन का डर, That is, it should not be exposed. उसका डर क्या होता है? भैया पिछले जीवन में मैंने जो किया किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। Yes. In the ये last डर। year, whatever I did wrong, that should not be exposed. पिछले साल में जो गलतियां मैंने की किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, ये डर। Amen. Then there is the fear of people. उसके बाद में मसीहों में एक और दृढ़ होता है, लोगों का डर। And their reactions to us. अरे लोगों का डर बहुत से लोगों के मन में होता है, अब मैंने ये किया तो लोगों का प्रति उत्तर कैसा होगा? How many of us suffer from that? कितने लोग इसके वश में हैं? कितने लोग इससे बर्बाद हो गए हैं? Yes. Many times I also used to fear. बहुत से Fear बार the मैं people around me. बहुत से बार मैं भी लोगों के डर के मारे चुप रहती थी। And that's why I did many things which were most uncomfortable to me, but I thought it pleased people. और इसके मारे लोगों के लिए मैं डरती थी, लोगों को कुछ बताने के लिए, तो मैं अपने आप से ही ऐसा बर्ताव करने लगी जिससे मुझे तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे लगता था भैया लोगों को मुझे दुखाना नहीं है। Fear of relations or friends. रिश्तेदारों का डर, दोस्तों का डर, That is a lot in all of us. ये बात हर एक जन में बहुत ज्यादा पाई जाती है। Fear of those we are working with.
जिन लोगों के साथ हम नौकरी कर रहे, काम कर रहे हैं, Hey, they should not find out about my drawbacks. अरे भैया, मैं मेरे काम के लोगों को मेरी जो कमजोरियां है वो पता नहीं होनी चाहिए, Because then they'll play with them. नहीं तो अगर हुआ तो वो मुझे चिढ़ाएंगे, Yes. मजाक उड़ाएंगे। The best fear, my brothers and sisters, is to have the fear of God, That's which right. is the beginning of all हालेलुया। wisdom. ये सारा जो डर गलत होता है, लेकिन सबसे उत्तम डर आपको आपके मन में रखना है, और वो कौन सा है? परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर, जो ज्ञान का आरंभ होता है। हालेलुया। Proverbs 9 and 10 verse tell us that. और नीति वचन 9:10 में लिखा गया है ये। Okay, then there's the next fear, which is the fear of resentment. अब दूसरा डर या भय इसके बाद में हम देख रहे हैं आज, वो है तिरस्कार करने का डर। The fear of resentment, मतलब कोई आपका तिरस्कार करे, आपसे नफरत करे, आपको छोड़ दे। it may be openly exposed or inwardly it may be eating us up. ये डर बहुत लोगों के मन में होता है, उनको लगता है अंदर ही अंदर से वो रूठ जाते हैं, खाए जाते हैं। Maybe towards me. शायद मेरी ओर होगा। Hey, don't do that, okay? कुछ लोगों के बारे में आपके मन में नफरत होती है, Especially against me. अरे भैया मुझसे नफरत मत कीजिए। I love you all and I can't afford to be resentful to anyone. कृपया करके नफरत Seeing मुझसे the मत कीजिए। drawbacks in my own life. मैं किसी से नफरत नहीं करती हूँ, क्यों? मेरे जीवन की कमजोरियां मेरे सामने आती है, इसलिए। Yes, that is why many times I just keep quiet इसलिए बहुत से बार मैं शांत बैठी रहती हूँ। when things happen. जब कोई चीजें होते हैं, हादसे होते हैं, मैं चुप रहती हूँ, It is best to give it into God's hand. क्योंकि वो समय अच्छा होता है परमेश्वर के हाथों में सब कुछ देने के लिए। But there was a time when I used to have resentment. लेकिन एक समय था मेरे जीवन में जब मेरे मन में मैंने बहुत नफरत रखी थी। And when I first got married to your pastor, जब पहले मेरी शादी हो गई थी पास्टर से, I used to share this with him. मैं सारी ये बातें उनको बताती थी। My aunt, who very by God's grace, she gave me a good education. मेरी मौसी थी और उन्होंने तो बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया मुझे, But along सिखाया। with that, she gave me a good hiding also. पढ़ाई तो मेरी करवाई उन्होंने, उत्तम करवाई, लेकिन उसके साथ साथ मुझे मेरे साथ उनका बर्ताव बहुत ही खराब, बहुत ही बुरा था, और मुझे मारपीट बहुत करती थी। And also I was, not given the most necessary things which every child and every person, grown up child needs. मारपीट तो कर ही देती थी वो मौसी, लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे बच्चों को लगते जरूरत वाली चीजें होती हैं, वो मुझे वो नहीं देती थी। मैं वैसे ही रहती थी। You think you are being careful with your kids? I used to use only pencils which were dropped down on the ground or put into the dustbin, rubbers in the dustbin. सुनिए, जब मैं छोटी बच्ची थी, मैंने भी बहुत गरीबी को देखा। कैसे? मेरे पास पेंसिल नहीं होती थी, रबर नहीं होता था, तो मैं जो नीचे बच्चे गिराते थे, मैं उसको उठा के मैं उसके साथ लिखती थी। It was not what the need was, but it was just that I was not being allowed things which others were having and I couldn't have. सुनिए, मैं उनकी बेटी नहीं थी, इसी कारण जो मुझे जरूरत वाली चीजें थी वो नहीं देती थी, और यही कारण था तो मैं दूसरों से मैं लेती थी। Now this resentment ate up deep within me. अब बचपन से ये मेरे अंदर जो मैंने देखा और महसूस अनुभव किया, उससे नफरत की भावना मेरे अंदर इतनी बढ़ गई थी उस मौसी के विरोध में। And I had built up a stronghold. I had allowed Satan to build a stronghold within me. और ऐसा करके, उसके बारे में बुरे सोच विचार करके, मैंने शैतान को मेरे अंदर दृढ़ गढ़ बनाने की इजाजत दी। Have you ever faced that? क्या आपने कभी इस ऐसे कुछ चीजों का आपने सामना किया है? किया है क्या? Then your precious pastor, he took me out from that and he made me do whatever I had to do against those strongholds. तब पास्टर डावरे ने मुझे सिखाया, अब इसमें से तू बाहर निकल और तेरे दिमाग में से ये सारे विचारों को उखाड़ दे, निकाल दे और दृढ़ गढ़ों को गिरा दे। I'm glad he did that.
और मुझे आज आनंद हो रहा है कि उन्होंने मुझसे वो तब करवाया, because resentment did not remain in my heart क्योंकि after that. नफरत की भावना किसी भी व्यक्ति या लोगों के विरोध में रखना आपके सेहत के लिए और जिंदगी के लिए अच्छा नहीं होता है, निकाल दीजिए। Yes. Along with this resentment comes the bitterness. इस नफरत के साथ साथ क्या आता है? कड़वाहट, Bitterness कड़ूपना। against towards people. द्वेषा बरोबर कड़ूपना, ये तो नफरत के साथ साथ ये कड़वाहट आती है किसके विरोध में? खुदा के लोगों के विरोध में। Or bitterness against the circumstances which Satan has put us in, which we allowed him to, okay? कड़ुत्व, और ये कड़वाहट लोगों के विरोध में भी हमारे मन में आती है नफरत के साथ साथ। Yes, and also towards the circumstances in which we have found ourselves in. और जो परिस्थितियों में हमने अपने आप को पाया है, उसके परिस्थिति के विरोध में भी नफरत हमारे मन में भर जाती है, कड़वाहट भरती है। Against life on its own. अरे हम बिल्कुल कड़वाहट से भर जाते हैं, जीवन के साथ भी हम थक जाते हैं। I suffered that for a long time. मैंने After your pastor, my husband died. और जब पास्टर गुजर गए उसके बाद में बहुत समय तक मैंने ये बर्दाश्त किया, मैंने सहन किया। I was bitter against the circumstances. मैं दुख में एकदम शोक में गिर गई थी, क्योंकि परिस्थिति के ऊपर मेरे मन में कड़वाहट आ गई थी, परिस्थिति के विरोध में। What has God allowed me to get into? मैंने ऐसे सोचा, भैया परमेश्वर ने मुझे कैसे हालत में अभी पहुंचाया है। Then I got up suddenly. फिर एक दिन मैं अचानक से उठ गई। Yes, that was about a month ago. वो तकरीबन एक महीना पहला ये हो गया था। Because the same thing what God told Isaiah, that Uzziah, the king had died. एक महीने पहले जो उजिया राजा को बोला गया था, मतलब यशाया ने बोला कि उजिया राजा जब मर गया। Yes, that's in Isaiah 6, I think. यशाया 6वीं आयत में आप पाएंगे ये। And he said that he has died. वहां पर लिखा है, अरे उजिया राजा मर गया। Come see my glory. उजिया राजा मरा। परमेश्वर यशाया से बोला, अब छोड़ दे सब कुछ और मेरी महिमा देखने के लिए आजा। Yes. हालेलुया। Leave whatever is troubling you. जो कुछ आपको तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, उसको छोड़ दो and look at his glory. और उसकी महिमा के ऊपर आपके निगाहों को रखना शुरू कर दीजिए। And then और फिर I got up and I fought it out of my life. Amen. मैं उठी तुरंत, जब मैंने ये पढ़ा मैं उठ गई और उस चीज से मैंने संघर्ष करके जंग लड़के मैं बाहर निकली। Praise God. हालेलुया। Now I see a future of hope before me. अब मेरे आंखों के सामने मुझे आशा के किरण या भविष्य दिख रहा है। Not thus that graveyard where my husband was buried. वो कब्रिस्तान नहीं जहां पर पास्टर को गाड़ा गया, वो अब मेरे आंखों के सामने नहीं है। Just the glory of God before Amen. me. परमेश्वर की महिमा उसके बाद में जो दिखने वाली है वो मेरे आंखों के सामने अब दिख रही है। Right? हालेलुया। Now the next thing, next stronghold is unforgiveness. सुनिए, डर के बाद वाला दूसरा जो दृढ़ गढ़ कौन सा होता है? माफ न करने की भावना। This you have to train yourself first to leave it at Jesus' feet and then to conquer it before it forms into a stronghold in your mind. माफी हम किसी की नहीं कर देते बड़ी आसानी से भैया, और ये बात आपको लेके यीशु के चरणों पर लानी है, सूली के सामने आपको रखनी होगी। जो माफ आप नहीं करते, ये भावना गलत है। I told you about my aunt. मैंने मेरे मौसी के बारे में आपको बताया। I wouldn't forgive her. मैं उसको बिल्कुल उसकी माफी मैं नहीं करती थी। Not for the world. मैं उसको माफ करना ही नहीं चाह रही थी। But then God taught me. पर फिर परमेश्वर ने मुझे बताया। It had become a stronghold, as I told you. मैंने आपको जैसे बोला इसके पहले कि मेरे जीवन में एक ये दृढ़ गढ़ के समान बना था। So I told, along with my pastor, he told me, you pray with me, come on. तो पास्टर ने मुझे बोला, चल मेरे साथ दुआ कर तू। Forgive, I forgive my aunt. ऐसे बोल मेरे पीछे पीछे, मैं मेरे मौसी को माफ कर देती हूँ।
I forgive her मैं माफ कर देती हूँ and I will love her from now on. और आज से लेकर मेरे मन में सच्चे मन से मैं उस पर प्यार करूंगी. Conquer it. उस पर आप जय पा लीजिए. हालेलुया. Before it forms a Yes. stronghold in your mind. आपके मन में वो दृढ़ गढ़ तैयार होने से पहले आपको उसके ऊपर जय पाना है. Okay, the next thing इसके is बाद में apathy. इसके बाद में apathy apathy मतलब means a lack of enthusiasm or interest एक or concern for others. दूसरा ये दृढ़ गढ़ होता है जिसको बोला जाता है किसी भी चीज में आपको रुचि नहीं होती है, किसी भी चीज में मजा नहीं आता है, बस आप बिल्कुल हताश हो गए हैं. Yes, because of all the worries in my head, I used to say, ये दृढ़ गढ़ होता है. मेरे दिमाग में इतने सारी चिंताएं थी इसलिए मैं बोलती थी, whose father what goes? मैं बोलती थी जाने दो, जो होना है होने दो. That used to be my favorite sentence to anybody. और किसी को भी मैं यही बोलती थी, जाने दो, जो करना है करो, जो बोलना है बोलो. जिसके बाप का क्या हो जाता है. किसके बाप का क्या जाता है. Yes. This stronghold is the kind of indifference which exists mostly in the minds of most Christian youths. बहुत मसीही जवानों के मन में ये दृढ़ गढ़ पाया जाता है जहां पर उनको कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं होता, कुछ हो ना हो उनको कोई फर्क नहीं होता. If you are a youth, many of the youth are not here. बहुत से जवान आज यहाँ पर नहीं है, पर अगर आप जवान हैं, But you who are older can transmit the message to them. लेकिन आप जो बुजुर्ग हैं, आप ये संदेश, ये प्रचार उन तक पहुंचा सकते हैं. That if you are a youth, then you need to repent for this attitude. That's right. अगर आप जवान हैं तो इस आपका जो ये रवैया गलत है, इसके लिए आपको तौबा करना है, पश्चाताप करना है. You have to cast it down. That's right. ये जो आपके अंदर भावना होती है कि आप किसी You को got भी to repent परवाह नहीं करते, उसके बारे में तौबा करो. and you got to change. मन फिराओ, उसको गिरा दो और आपके मन को बदलो. Because you are harboring a stronghold of Satan within That's right. you. क्योंकि ऐसा करके आपके अंदर शैतान के दृढ़ गढ़ को आप रख रहे हैं, Yes. संभाल के रख रहे हैं. Yes, the other thing which the youth have to look into is the stronghold That's of right. rebellion. एक और चीज जवानों को बड़े ध्यान से देखनी है, वो है रिबेलियन नहीं, विद्रोह करने की आत्मा. विद्रोह, Yes, rebellion. विद्रोह की ये आत्मा होती है, Not भावना. only do the youth have to remember this, but even we as older people, we can rebel against God. यस, मराठी में बंडखोरी आहे त्याला, हिंदी में विद्रोह बोला जाता है. ये विद्रोह की भावना लोगों के विरोध में हो सकती है और ऊपर वो परमेश्वर के विरोध में भी हो सकती है. Oh yes, you know, certain sisters and brothers of this group called rebellion. अब बहुत से भाई और बहन हैं जो इस गट में शामिल होते हैं विद्रोह की. Suffer also from stubbornness. बहुत से ऐसे जवान हैं, विद्रोह का आत्मा उनके अंदर है, लेकिन वो जिद्दी बहुत होते हैं. Do you realize that? देखा है क्या आपने जिद्दी होना? In your children? आपके बच्चों में ही आप ये पाएंगे, जिद्दी. Go, I won't do it. जा तू, मैं नहीं करूंगा. Get up, baby, and have your food. उठ, खाना खा. I don't want. नहीं चाहिए. What have you made? क्या बनाया? Mutton curry and rice. मटन बनाया, चावल बनाए. Every day the same old thing. I don't want it. रोज दाल चावल देते, नहीं चाहिए. I'm going to get up and go and have something outside. जोसाया के शब्द, मैं बाहर जाके कुछ खाऊंगा. Yes, that's their best thing, and now they've got so many eateries all around. और सब तरफ दुकानें, उसको मालूम है, लोगों को, जवानों को मालूम होती है, कहीं पर भी जाकर खाते हैं. Yes, then also they Zitti. suffer from that spirit, which is the sister spirit. It's called it's called rudeness. You know? सुनिए, जिद्दीपन के साथ साथ क्या आता है? उसकी बहन कौन सी होती है? गुस्से में आकर बोलना. Yes, rudeness. अरे बड़ी गंदे तरीके से बोलना. Yes, they don't care a damn what's going on. छेड़ के बोलना, गुस्से से बोलना. ये जो जवान है उनको बिल्कुल परवाह नहीं होती है क्या चल रहा है. But
they will have their own way. लेकिन उनकी जिद इतनी होती है उनके अंदर कि वो कैसे भी करके अपने इच्छा के अनुसार ही करेंगे। And then it rises to anger. अब इसके बाद में क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। Many of our youngsters suffer from anger. बहुत से हमारे जवान हैं जो गुस्से के उस वश में पकड़ गए हैं। Oh, you can't tell them a thing. गुस्सा बहुत मन में होता है और उनको आप कुछ भी बोलो वो नहीं निकलता। Just one thing will set off the fire in them. अरे एक शब्द बोलो उनको, तुरंत उनका दिमाग भड़क जाता है, भड़क Not only जाता in है। your homes, घर में ही नहीं, even in the church. अरे कलीसिया में भी। You got to be so careful of every word you speak. कोई कोई जवान है आपको चुन चुन के शब्द बोलना पड़ता है उनसे, Or they remind you 20 years later you spoke this thing. नहीं तो उनका फन उठ जाता है और बोलते 20 साल पहले ऐसे मुझे बोला था। Yes, that is one part of rebellion. ये होता है विद्रोह का एक हिस्सा। God doesn't like it. परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। Always consider the one in front of you as better than you yourself. हमेशा हमेशा आपके सामने जो खड़ा है उसको आपके और ज्यादा बेहतर उसको समझ लीजिए। Okay, then another sign is unbelief. एक दूसरा जो दृढ़गढ़ होता है अविश्वास। Yes, many times when you are sad and depressed, बहुत बार ऐसे होता है जब आप दुख में गिर गए हो या आप निराशा में फंस गए हो, even God's things don't mean anything to you. परमेश्वर की बातें भी सुन सुन के आपके मन को कुछ नहीं होता। You can't even believe God's promises at that time. जब निराशा और उदासीनता में आप फंसे हो तब कुछ भी आप लोग आपको कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं होता। Or even the word which is comes to you, it just flies off. आपको चाहे वचन भी सुनाए कोई तो वचन भी अंदर नहीं घुस जाता, वो कहीं और उठ के जाता है। They are listening, but they are not really listening. सुन रहे हैं वो लोग लेकिन वाकई में नहीं सुन रहे। It goes out through the other ear. कुछ नहीं ग्रहण कर रहे, अंदर इधर कुछ नहीं बैठ रहा है, सब उड़ उड़ के जा रहा है। Yes, you can't. They have trained their minds, okay? और ये लोग जो बड़े डिप्रेस्ड होते, उदासीनता में पड़ते हैं, उन्होंने उनके मनों को तैयार किया है। I will not listen to that. मैं नहीं सुनूंगा, एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। And I will do what I want to do. मैं निराश हूँ, निराश ही रहूंगा और जो मैं कर रहा हूँ वो ही करता जाऊंगा। And whatever I do is correct. और जो मैं कर रहा हूँ वो ही सही है। It is always correct. अरे भैया सही होता है, I'm always right. मैं हमेशा सही करता, Everyone else is wrong. मैं बराबर हूँ, बाकी के सब लोग गलत हैं। Yes, you can't even believe God's promises for you. ऐसे लोग अपने कानों को बंद कर देते, सुनते बिल्कुल सुनते नहीं किसी का, परमेश्वर के वायदों को भी नहीं सुन पाते हैं। That is the devil who has built a stronghold in your life. सुनिए भाइयों बहनों, शैतान ने एक दृढ़गढ़ आपके मन में बनाया रखा है, उसका बसेरा उसने वहां पर किया है। Believe in the Lord Jesus Christ. आज यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास रखिएगा And you will be saved. और तू बच जाएगा, You and your household. तू और तेरा घराना बचेगा। Believe. विश्वास रख। Unless you believe in God, जब तक परमेश्वर के ऊपर विश्वास तू नहीं रखेगा, you won't have unbelief in your life. जब तक तू विश्वास रखता जाएगा तब तक तेरे जीवन के अंदर से अविश्वास निकलते जाएगा। Oh, yes. हालेलुया। The next one is depression. उसके बाद में आता है डिप्रेशन, उदासीनता। Remember, depression can lead you to even sometimes to suicide. उदासीनता मतलब ये केवल क्या बोलते हैं, निराशा के जैसे नहीं होता। उदासी मतलब बहुत गहरा जो निराशा, गहरी निराशा होती है। कभी कभी इस प्रकार का जो रवैया आपका होता है, लोगों का होता है, उनको आत्महत्या करने तक पहुंचाता है। Oh, yes. You know, I wonder how many people have suffered or come to that extent. मैं कभी कभी सोचती हूँ कितने लोग इस हद तक पहुंच गए थे अपनी जान लेने के लिए। I had a mind attack of this. और थोड़ा सा मेरे को भी इसका हमला हुआ था, थोड़ी तरफ से।
After Pastor died, और पास्टर के गुजरने के बाद में I used to think, why did God keep me here? तो मैं सोचती थी, अरे परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ा यहाँ पर। But shake yourself up spiritually. लेकिन सुनिए, उस विचारों को घूमने मत देना दिमाग में, उसमें से आप उसको झटक के निकल दीजिए। They can form a stronghold in your mind. उसको झटका दीजिए और निकलना वहां से, क्योंकि आपके दिमाग में बलस्थान या दृढ़गढ़ वो बना सकता है। Confess God's word आमीन। प्रभु का कलाम और वचन बोलते जाइएगा and command Satan to leave you in Jesus' name. और शैतान को आप आज्ञा और हुक्म देना यीशु के नाम से आपके मन से निकलने के लिए। Repent before God because you have sinned by thinking right. such thoughts. अगर आपने आपकी जान लेने का अगर सोच भी किया हो, उसके मारे में प्रभु के सामने आ जाइएगा और माफी उससे मांग लेना। However right you are. चाहे आप कितना भी अपने आप को आप सही ठहरा रहे हो। I speak to the people in the congregation Yes. by air too. और जो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं उनसे मैं बोल रही हूँ। If you have thought this thought, अगर आपने ये विचार आपकी जान लेने के बारे में किया हो कभी भी, it has formed a stronghold in your mind. तो ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आपके दिमाग में आपने एक पनाह बांधी है, एक दृढ़गढ़ बनाया है। And you won't allow God to do His will That's in right. your life. और दृढ़गढ़ बनने के मारे परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो नहीं सकती। Repent मन फिराओ, and turn around मन फिराओ, and bow your head and say, God, I'm sorry. आप तौबा करो, पश्चाताप करा, तौबा करो, प्रभु को बोलो, प्रभु मैं माफी तुझसे चाहता हूं। Life has been given by God. That's to right. you. सुनिए भाइयों बहनों, जीवन प्रभु ने आपको दिया है, एक And दान you है, have no right to take it away. और आपका कोई भी हक नहीं बनता उस जीवन को बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए। All right, the next is anxiety. उसके बाद वाला जो दृढ़गढ़ होता है वो है एंजाइटी, चिंता। Chinta, yes. Many of us suffer from anxiety. बहुत लोग हैं ज्यादा चिंता करते हैं और उससे बहुत परेशान है। Maybe you didn't, but I did. शायद आपने नहीं किया होगा, पर मैंने तो जरूर किया है। But we have to remember that God will never leave us. यस, आपको ये जानना है, सुनिए, परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। Yeah, Hebrews 3 verse 5 and Jeremiah 23:39 says, इब्रानियों 3:5 और यिर्मयाह में लिखा गया है, I will never leave you nor forsake you. 23 और 29 यिर्मयाह, मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं, तुझे कभी भी त्यागूंगा नहीं। Your father and mother may leave you, but I will never leave आमीन। you. तेरे माँ बाप चाहे तुझे छोड़ दे, मैं परमेश्वर बोलता हूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। I love, हालेलुया। yes, I love my father very much, मेरे- and a little my mother too. मेरे पापा के ऊपर, पिताजी के ऊपर मेरा बहुत प्यार होता था। मेरे माँ के ऊपर था थोड़ा सा, पर पिताजी पर बहुत ज्यादा था। I love my husband too much, और मेरे पति के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्यार but था, all of them left. लेकिन सब निकल गए। And who did I have to depend on now? अब कौन रहा जिसके ऊपर मैं निर्भर रह सकूं? On God. परमेश्वर। I will never leave you. आमीन। परमेश्वर कभी आपको छोड़ता नहीं, कभी नहीं। Okay, then we go to lukewarmness. आइए उसके बाद में हम इसकी ओर जाएंगे जिसको बोलना जाता है Lukewarmness towards God's things. गुनगुनापन। गुनगुनापन होता है आपके अंदर किसके प्रत्यर्थ? परमेश्वर के चीजों के बारे में। You got to remember the church of Laodicea. लावदिकिया की कलीसिया आपको याद करनी होगी। Yes, Laodicea was only happy with all the Christmas presents, all the new clothes for Christmas, all the karanja kapnya, and everything became so important in this month to them. लावदिकिया की कलीसिया, भैया क्रिसमस का महीना आ गया, मतलब नए कपड़े लो, नई चीजें करो, नाच गाना करो, खाना पीना पकवान बनाओ। Yes, ये होता था। and all these things were so important to them. मजे की बातें कलीसिया के अंदर चल रही थी और ये बातें उनके लिए महत्वपूर्ण होती थी। But God told the church of Laodicea, लेकिन उस लावदिकिया की कलीसिया को परमेश्वर यूं बोला, if you are lukewarm, अगर तू गुनगुना रहा,
I'll spit you out of my mouth. तो मेरे मुंह से मैं तुझे थूक के निकाल दूंगा, उगल दूंगा. Whenever my little grandson doesn't like something, कभी कभी मेरे पोते को कुछ अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए, he spits थूकता है. before it's put into his mouth. मुंह के अंदर जाने से पहले इधर ही लाते लाते थूक देता है किसी के भी ऊपर. Can you imagine being spat out by God? ऐसा कभी सोचना, परमेश्वर उगल के निकालेगा. You and me. आप और मैं, अगर आपको और मुझे परमेश्वर ने उगाल के निकाला मुंह से, It won't be good. कितनी गंदी बात है, अच्छा नहीं होगा. So you be on fire for God. इसलिए आपको At the end of this month. That's right. आखिरी इस महीने में आपको परमेश्वर की अग्नि से जलते रहना है. Oh yes. Amen. Or be absolutely cold. एक तो आप जलते रहना, या तो आप बिल्कुल ठंडे हो जाना. Bindas. एकदम बिंदास. But you won't get heaven's glory if अगर you are. बिंदास रहो तो परमेश्वर की महिमा और जलाल को आप नहीं महसूस करेंगे. Okay, then नहीं the करेंगे. next thing. Sorry, I am trying to cover everything. How what's our time say? I've got time. Okay. Then just a little important thing. Pride. अब अभिमान या घमंड. That is one of the strongholds. घमंड एक होता है दृढ़गढ़. Yes, 16:16 of Proverbs says. नीति वचन 16:16. The pride goes before a fall. किसी का पतन होने से पहले क्या होता है? घमंड आती है. Yes. If you want to fall, then you become proud. अगर आपको गिरना है तो घमंड से भर जाइए. The pride comes, in our position, in our wealth, 16-18. in our children, in our achievements. गर्व या घमंड किस में आता है? आपके मन में, आपके जीवन में. आपने जो कुछ कमाया, जो कुछ अपने आप को बनाया, जो कुछ आपकी शिक्षा हो गई, आपके बच्चों के बारे में, घर और मकान के बारे में, पैसों के बारे में. Yes. गर्व आता है. You feel proud, isn't it? गर्व तो एकदम आसानी से आता है भैया, और इसके बारे में आपको घमंड भी बड़ा लगता है. I'm much better than that fellow sitting on the roadside. देख देख मैं तो उस शख्स से, उस बंदे से मैं ज्यादा अच्छा हूँ. There used to be a beggar who used to come home in the early days. हमारे घर में एक भिखारी आता था पहले पुराने दिनों में. And he was a Christian beggar. और वो मतलब मसीह था. And he would sing songs outside our door. और हमारे घर के बाहर, हमारे गेट के बाहर खड़ा होकर शराब पी के, अरे बहुत जोर जोर से वो गीत गाता था. I don't know about the sharab, but he used to come there and sing so that he could collect money for और Christmas. वो वहाँ पर आके गाता था गीतों को ताकि उसको पैसा कोई दे दे. Yes, for Christmas. हाँ, क्रिसमस के लिए. And the people inside, some of them would say, "Alabat to parat." अंदर घर के लोग बोलते थे, देखो आ गया. Again, आता त्याला पैसा पाहिजे, I think. और घर के लोग, हमारे घर के लोग बोलते थे, देखो आ गया, उसको पैसे चाहिए. So everybody will search for change. तो सब लोग उनके घर में जितना चिल्लर होगा सब ढूंढ ढूंढ के निकालते थे. My husband would go around with a 50 rupee note and give it to him. पास्टर जाके 50 का नोट उसके हाथ में डालते थे. Oh, that was my father's heart. और उनका मन वैसे ही था. He would never give change to a beggar. उन्होंने कभी भी सिक्के किसी भिखारी के हाथ में नहीं डाले, कभी नहीं. That you have your own, what you call, you have your own thoughts and convictions about that. अब इसके बारे में आपके सोच विचार अलग होंगे. But that was his way. लेकिन उनका देने का तरीका वैसा था. But he would go out, shake hands with him, pray over him, and tell him you have a nice Christmas. अब इस भिखारी को पैसे देने के बाद उनके लिए दुआ करके बोलते थे, आप जाइएगा, आपका क्रिसमस अच्छा हो. And all the others in the house would gather up the children and say, "Don't go in the front, don't go in the front." और दूसरे सब घर वाले बच्चों को दूर रखते थे, अरे आगे मत जा, आगे मत जा. Yes, but now that is called pride, and then we come to greed. अब घमंड जो होता है किसी के मन में अपने धन दौलत के बारे में, ये बात होती है दृढ़गढ़ होता है. अब गर्व और घमंड के बाद में एक और दृढ़गढ़ है, वो होता है ग्रीड, लालच. How? लालच. In Marathi. हाँ, Yes. मराठी का शब्द आ रहा था, हाव है.
Yes, Philippians 4:11 and 13. Paul tells what he experienced. और फिलिपियो 4:11 और 13 में लिखा गया है, पौलुस लिख रहा है कि उसने क्या क्या अनुभव किया. He says, in whatsoever things I have, I will be Amen. content. पौलुस बोल रहा है यहाँ पर, जो कुछ भी मेरे पास है उसमें मैं संतुष्ट रहूंगा. Yes. Hallelujah. Especially verse 13. खास तौर से 13वीं आयत, You can read it at home. आप घर जाके उसको पढ़ सकते हैं. But don't have greed in your heart to get more and more and more. लेकिन मन में लालच कभी मत रखना कि मुझे और चाहिए और Be- चाहिए और चाहिए. Be satisfied with what you have. That's right. आपके पास जो कुछ है उसमें आप बिल्कुल संतोष पा लीजिए, आप समाधान रहिए. Because that greed क्योंकि ये लालच जो होती है, will make you wanting more. लालच कभी रुकती नहीं, एक चीज के साथ नहीं रुकती, उसके आगे जाके उसको और लगता है और लगता है. And greed will form a stronghold in your mind. और लालच आपको बांध कर भी रख सकती है. कैसे? आपके मन में एक दृढ़ गढ़ बना के आपको बांध रख सकती है, आपको वश में ले सकती है. One house will never be enough. एक घर किसी लालची व्यक्ति को कभी भी काफी नहीं होगा. He must have 2-3 in the city. एक घर उसको काफी नहीं होता, उसको 2-3 शहर में लगते हैं. And where only 2 of them can stay, I don't know, by turn maybe. अब ये दोनों ही लोग होते हैं, इनको 2-3 घरों की क्या जरूरत है, लेकिन वो उनको चाहिए होता है. I heard your prime minister also has many houses. और आपके जो प्रधानमंत्री, उनको भी बहुत ज्यादा घर है, He's poor thing, he's all alone. पर वो अकेले है. And I don't know which house he goes to first. अब कौन से घर में जाएंगे पहले नहीं पता. Anyhow, God bless him. प्रभु उनको आशीष दे. Okay. Drugs and alcohol. उसके बाद में दूसरा दृढ़ गढ़ होता है गलत आदतें, शराब, ड्रग्स. These are both strongholds controlled by demons. ये शराबी जो व्यक्ति बनता है, पियक्कड़ बनता है, उसके मन में दृढ़ गढ़ दुष्ट आत्माएं बनाती है. They are controlled by them. These people are controlled by them. इन लोगों के मन पे उनका नियंत्रण कुछ भी नहीं होता है. दुष्ट आत्मा उनके मन पर नियंत्रण करते, काबू में ले लेते उनका मन, उनका दिमाग. Some of our Christians also drink on the quiet. बहुत से मसीह लोग भी हैं हमारे जो छिप छिप के पी लेते थोड़ा सा. ले एक पेग मारू. But थोड़ा सा पी लेते हैं. that what happens after some time, it forms a stronghold. थोड़ा सा लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेने के बाद बढ़ता है, कम नहीं होता है, रुकता नहीं है, और वो जल्दी ही दृढ़गढ़ बन जाता है. Stronghold of addiction. ये होता है व्यसन या बुरी आदत का एक दृढ़गढ़. Yes, and we have to put this down. ये दृढ़गढ़ आपको गिराना होगा. Then I want to go on to sinful thoughts. इसके बाद में और भी ऐसे गढ़ है, वो है पापी विचार. They result in, these thoughts result in lust. ये पाप में या पापी विचार, आपके सोच विचार जो होते हैं उसमें, उसका नतीजा क्या होता है? व्यभिचार, Pornography, अभिलाषाएं या अश्लील चीजों को देखना, homosexuality, और फिर समलैंगिक संबंध में जा गिरना, unholy alliances, और अपवित्र आप रिश्ते जोड़ लेते हैं. unholy thoughts. अपवित्र विचार आपके मन में आते हैं. Don't think that anybody who is old does not have all these. अरे ऐसा मत सोचिए, वो बुजुर्ग है, उसका मन खराब नहीं है. Oh, many of them can fall into any of these sins. बहुत बुजुर्गों, जवानों, सब इस पाप में गिर सकते हैं, सब के सब. Then wrong thinking about the opposite sex. अब ये गलत विचार ये भी होते हैं कि दूसरे, जो अगर पुरुष है तो स्त्रियों के, औरतों के बारे में गलत सोच उसके मन में आती है, या औरतों के मन में गलत विचार पुरुषों के बारे में आते हैं. And this results in wrong actions. विचारों से शुरुआत होती है, लेकिन कृति में उसका अंत होता है. Avoid that. और ये, इससे आप बिल्कुल दूर रहिएगा, सावधान रहिएगा. Paul tells Timothy, flee temptations. पौलुस तिमुथियुस को क्या बोला? तू बेटा अभिलाषा से दूर भाग जा, भाग जा. Beloved, we प्रियो. all have a tendency to excuse ourselves very readily. सुनिए, हम सबको बहाने मिलते हैं किसी भी प्रकार से उस चीज में से, उस गुनाह में से निकलने के लिए.
After all, we say that these are our thoughts. अपनी खाल बचा के रखने के लिए हम बहाने देते हैं। हम बोलते हैं अरे भैया ये मेरे विचार, मेरे दिमाग के, आपको क्या हो रहा है? It affects my attitudes, right? पर मेरा रवैया बदलता है उस विचारों के कारण, But I can control. लेकिन मैं उसको वश में रख सकती हूँ। Yes, we justify and defend our thoughts to the same degree of intensity with which we justify and defend whatever That's we right. do. बहुत से बार हम हमारे कृति, जो हमारे कर्म हैं, उनको बचाने के लिए, उनके ऊपर ढक्कन लगाने के लिए उतना ही जोरावर तरीके से हम लोगों को बताते हैं और उसको बचा के रखते हैं, जिससे हम अपने विचारों को भी बचा के रखते हैं। People of God, उसको, हमारे विचारों को हम सही ठहराते हैं, जैसे हमारे कर्मों को भी हम सही ठहराते हैं। people of God, खुदा के लोगों, exercise God's principles. खुदा के लोगों, परमेश्वर ने जो सिद्धांत दिए हैं उसको आप कार्यरत कीजिए। Cast down all the strongholds of addiction, Right. of lust, of everything that goes against God. ये दृढ़गढ़ आपके दिमाग में जो बसाए गए हैं उसको आप गिरा दीजिए, चाहे वो अभिलाषा हो, कोई भी पाप हो, व्यभिचार का हो, गलत आदतों का हो, गिरा दीजिए। Mostly when we are alone, बहुत सी बार जब हम अकेले we होते give हैं, ourselves to sinful thoughts. अकेले जब हम रहते हैं, तब हम पापी विचारों में हम बिल्कुल आसानी से हम बिल्कुल डूबने लगते हैं। Oh, discern where you fall नहीं, and keep yourself. आपके विचारों को आपके वश में रखना और आप कहाँ पर गिर जा रहे हो उसकी परीक्षा लेकर वहां पर आप सतर्क रहना Repent. और तौबा करना। Identify your That's strongholds. right. आपके दृढ़गढ़ को आपको पहचानना है। Examine your attitudes of heart. आपका दिल का, दिमाग का रवैया कैसा है, आपको ढूंढकर सही करना है। That's These are right. strongholds. Amen. दृढ़गढ़ ये होते हैं। Jesus is the model which God wants you to consider and follow. यीशु मसीह चाहता है कि वो आदर्श बने और उसके जैसे ही आप बने। Yes. हालेलुया। Therefore, we must look objectively and act as God wants us to act. इसी कारण आपको परमेश्वर के जैसे ही चलना फिरना, उसके जैसे ही करना है। Cast them out of your memory. आपके मनो दिमाग में से उसको निकाल दीजिए। Never think of those strongholds again. और उन दृढ़ गढ़ों के बारे में कभी भी फिर से वापस सोचना मत। The only one who has the right to shape our lives is Jesus Christ. Amen. एक ही व्यक्ति है जिसको हक मिलता है आपके जीवनों को परिवर्तित करने Don't को, allow वो anyone यीशु else. है। यीशु ही आपको बदल सकता है, दूसरों को आपको बदलने के लिए अनुमति मत देना। If you are not healed, if you are not healed, अगर when you pray, आपको अगर समझो प्रार्थना करने के बाद आपको शिफा नहीं मिली, then sometimes you become very hurt. बहुत बार ऐसे होता है, चंगाई नहीं मिली दुआ करने के बाद भी, और फिर बड़ा दुख होता है, And then you make it into a sort of a stronghold. Be careful. और फिर तुरंत आपके मन में आप दृढ़गढ़ बना लेते हैं। इससे आप सावधान रहिए। If you have a problem with a brother or sister, forgiveness Yes. has to be enacted. अगर किसी भाई बहन के विरोध में आपके मन में आपने बहुत विचार जमा करके रखे हैं, आपको माफ कर देना है, सारे विचारों को उखाड़ के निकालना है। Because without that you cannot take communion. एब्सोल्युटली। अगर वो विचारों को आपने निकाला नहीं तो आप प्रभु भोज में सहभागी नहीं हो सकते। And then finally, और फिर अंत में when you have done all these things, सब बातें करने के बाद, remember Romans 8 and 28 and 29 say, रोमियो 8, 28 और 29 में लिखा है, you can read all that together, सब मिलकर पढ़ सकते हैं। and we know that all things work together for good to those that love God and to those who are called according to his eternal purpose. आमेन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिल मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। For those he foreknew, he also predestinated to be conformed to the image of his Son. 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो,
ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। And he will be our forerunner. हालेलुया। और वो आपका और मेरा पहलौठा बन गया है। Amen. You Amen. got the victory in Jesus' name. क्योंकि उसने जय आपके और मेरे लिए हासिल कर Say पाई। that. I have the victory. बोलिए आमेन। I will pull down every stronghold मैं हर एक दृढ़ गढ़ को गिरा दूंगा। which rises its head above the knowledge of God. बोलिए जो कुछ प्रभु के ज्ञान के विरोध में अपने सर को उठाती है। I will search out the Yes. inner strongholds within me which no one knows about. मेरे अंदर के सारे दृढ़ गढ़ों को मैं ढूंढ कर निकालूंगा। And I will depend on God himself. और परमेश्वर के ऊपर ही मैं निर्भर I will रहूंगा। come against them उसके विरोध में जाइएगा। and I will have the victory. बोलिए मैं उसका विरोध करूंगा और मैं जय पाऊंगा। Amen. and आमेन amen. आमेन। God be praised. परमेश्वर को सारी महिमा मिले। Just let's pray. आइए हम सब दुआ करेंगे। Father, even as we have learnt about these strongholds, खुदा बाप आज इन दृढ़ गढ़ों के बारे में तूने हमें सिखाया। I ask you मैं तुझे मांगती हूँ to let me get rid of all the strongholds in my heart, कि मेरे जीवन और हृदय के सारे दृढ़ गढ़ों को मुझे गिराने के लिए मदद कर, that I might face the new year ताकि नए साल में जब मैं जाऊंगी with pride Hallelujah. and great joy and freedom. यस लॉर्ड, बड़े आनंद और उत्सव और आजादी में होकर मैं जाऊंगी। Bless all my brothers and sisters सारे भाई बहनों को आशीष दे and let them also और उन्हें भी abide in that. उसी में रहने के लिए तू मदद कर, In Yeshua's name. यीशु के नाम से Amen.